Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing the sample question paper and diving into the next questions step by step, concept by concept. So by the end you will feel totally ready for your finals. So let's begin the question paper. So right now we are on question number 28 or part. So in this question, we have to find two numbers such that the sum of twice the first and thrice the second is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the second by 2. तो देखिए हमें दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है और टू नंबर्स हमें निकालना है। तो सपोज करते हैं सपोज द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर भी x and y respectively। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ टॉइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट का टॉइस करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, थ्राइस द सेकेंड 3y इज 92। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स मीन्स ये बड़ा है किससे, 7 टाइम्स द सेकेंड नंबर, 7y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, देखिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 184। ठीक है, क्योंकि 92 इंटू 2 करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 184। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइंस सारे चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ऐसे ये 4x तो 4x से कट हो गया, तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, -7y माइनस 6y इज -13y इक्वल टू माइनस का 182। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्या आती है, y इज 182 अपॉन 13। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 13 से 182 को, तो 13 वन जा 13, 52 आया। तो देखिए 13 इंटू 4 जब करेंगे तो हमारे पास 52 ही आ जाता है। तो इस ये दोनों कट हो गए, तो आंसर इज 14। वाई की वैल्यू हमारे पास 14 आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 1। वन इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 92, या फिर सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 4x माइनस 7y इक्वल टू 2। तो 4x माइनस 7 इंटू 14, y की जगह हमें क्या रखना है, y की वैल्यू इक्वल टू 2। तो 14 इंटू 7 इज 7 4 जा 28, 98। तो 4x इक्वल टू 98 नेगेटिव है, राइट में आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 98 प्लस 2 इज 100 एंड x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 25। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों आंसर्स आ गए। एक तो x इज 25 एंड y इज 14। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P अ टेंजेंट PT एंड अ लाइन सेगमेंट PAB इज ड्रॉन। तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए एक सर्किल है,
फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट है, अ टेंजेंट पी टी इज ड्रॉन, मान लीजिए ये पी टी है, एंड अ लाइन सेगमेंट पी ए बी इज ड्रॉन टू अ सर्कल ओ। पी ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी ए बी, और ये सर्कल का सेंटर है ओ। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ये ए बी कॉर्ड है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ठीक है, प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबको ज्वाइन करवा लीजिए। ओ से टी पे जब आप ज्वाइन करवाएंगे तो ये क्योंकि टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये आपस में 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हमें लेके आना है। तो फर्स्ट पहले देखते हैं पी ए इंटू पी बी है कितना, अपने डायग्राम से। पी ए इतना है एंड पी बी ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो पी ए को मैं पी एन माइनस ए एन लिख सकती हूँ। पी ए को देखिए, पी, सॉरी, पी एन माइनस ए एन, मैंने पी ए को रख दिया। अब पी बी को मैं पी ए प्लस ए बी लिख सकती हूँ, पी ए या फिर पी एन प्लस बी एन, इसी की फॉर्म का हो जाएगा, पी एन प्लस बी एन। ठीक है, अब आप चेक करिए, ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ एन एक परपेंडिकुलर है जो कि कॉर्ड पे पड़ रहा है, तो एन क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एन अगर परपेंडिकुलर है तो एन मिड पॉइंट हो जाएगा, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू बी एन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ए एन और बी एन इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं इधर बी एन की जगह ए एन ही लिख दूँ जिससे कि मेरा ये आंसर आ जाए। ठीक है, मैं बी एन की जगह ए एन ही लिखूंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन माइनस ए एन इंटू पी एन प्लस ए एन, ये इक्वल होगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ये आर एच एस के इक्वल है, हैंस प्रूफ्ड। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर ये है, माइनस ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पी एन ओ ट्राइंगल में। देखिए इस ट्राइंगल में हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी एन ओ, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, या फिर अगर मैं पी एन स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। ठीक है,
या फिर अब क्वेश्चन के हिसाब से पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर करना है। तो मैं दोनों साइड में मैं क्या करूँगी, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर कर दूंगी, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करूंगी ए एन स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू, राइट में देखिए हमें क्या लेके आना है, ओ पी स्क्वायर तो हमारे पास है, लेकिन ओ टी स्क्वायर यहाँ पे लेके आना है। तो ओ पी स्क्वायर तो ये आ चुका है, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं और इसको हम लिख देते हैं ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ओ एन स्क्वायर देखिए क्या है, कहाँ है, ओ एन स्क्वायर ये रहा, एंड ए एन स्क्वायर ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करवा दीजिए, ज्वाइन ओ ए, और हम इस ट्राइंगल में ओ ए एन में, ट्राइंगल ओ एन ए में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इन ट्राइंगल ओ एन ए। तो ओ एन ए में जब आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो हम अपनी उस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब आप चेक करिए यहाँ पे जो ओ ए है, ये जो ओ ए है ये भी रेडियस है, एंड जो ये ओ टी है वो भी रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं। तो क्या मैं ओ ए की जगह ओ टी लिख सकती हूँ? ठीक है, दोनों ही रेडियस है तो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। क्यों? बिकॉज ओ ए इक्वल टू ओ टी इक्वल टू रेडियस, दोनों की दोनों रेडियस है हमारे पास। तो ये भी प्रूफ हो गया, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। तो दो पार्ट्स हम प्रूफ कर चुके हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, तो दो पार्ट्स प्रूफ हो गए। थर्ड इज पी एन टू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अब हम पहले दो केसेस लेंगे, यहाँ पे पी एन टू पी बी था जो कि इसके इक्वल था, और ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो पी ए इंटू पी बी है वो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वी गेट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ टी पी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर आ गया। देखिए डायग्राम में देखिए, हमने किस वाले ट्राइंगल में लिया, ओ टी पी। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्रीज है, इसके सामने ये वाली जो लाइन है ओ पी स्क्वायर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। यही हमने अपने इधर लिखा है जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर आ गया। ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। ये थर्ड पार्ट का प्रूफ हो गया है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का और पार्ट है। तो इसमें है अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल है, सॉरी, एक सर्किल है, एक टेंजेंट, ये P पॉइंट है मान लीजिए। पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस इज 29 सेंटीमीटर, एंड जो सर्किल का रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ निकालनी है टेंजेंट की, पी टी इज द टेंजेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास आ गया ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इज 29 का स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। 29 का स्क्वायर इज 841 माइनस 20 का स्क्वायर इज 400 इक्वल टू ये पी टी स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया 441, एंड 441 क्या है, 21 का स्क्वायर है। तो हमारे पास पी टी की क्या वैल्यू आ गई, पी टी इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, इसमें आपको 16 कॉट ए इक्वल टू 12 दे रखा है, एंड आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ से हम कॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट ए इज 12 अपॉन 16, कॉट ए इज 12 अपॉन 16, इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, तो कॉट ए की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए साइन ए से। देखिए क्यों, अभी पता चलेगा। साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होल अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो हमने कॉट चेंज करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड किया है। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप मत डिवाइड करिए, आप कॉट ए से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कॉट ए अगर 3/4 है तो टेन ए इज 4/3, ये सेकंड मेथड है। आप राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आ गया, एंड दिस इज ए। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5, कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए 3/5, और इस इक्वेशन में लगा दीजिए। ठीक है, एक तो वे ये है, एंड सेकेंड वे जो मैं कर रही हूँ, तो 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू इज 3/4 होल अपॉन 1 माइनस 3/4। तो ये हो गया 7/4 एलसीएम लेके अपॉन 1/4 एलसीएम लेके, 4 से 4 कैंसिल, एंड हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है 7। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आई, 7। So this is our answer. Okay. So that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and quiz challenges. And also you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.